गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित उत्साह कविता का अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं। छायावादी कवियों की विशेषता है वे प्रकृति से प्रेम करते हैं और प्राकृतिक उपादानों को यानी प्राकृतिक जो तत्व हैं तत्वों को भी अपनी कविता में जगह देते हैं। उनके काव्य में प्रवाहमयता होती है, ज्ञेयता होती है तथा संगीतात्मकता होती है। चलिए पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब पुकारना, जो बादल को संबोधित है। यहाँ बादल को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्साह कविता लिखी है, उसका मानवीकरण किया है बादल का। बादल निराला का प्रिय विषय है। निराला ने अपनी कविताओं में बादल को जगह दी है। जगह जगह पर उन्होंने अनेकों बार बादल को लेकर के काव्य की रचना की है। चूंकि छायावादी कवि हैं तो प्राकृतिक उपादानों को लेकर वो बार बार कविता रचा करते हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। यानी यहाँ बादल के दो रूप दिखते हैं। एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की प्यास को दूर करता है, गर्मी से लोगों को राहत देता है, और दूसरी तरफ बादल को कवि ने कवि के रूप में भी देखा है, जो अपने नई नई विचारों से नया नया सृजन करता है। जिस प्रकार बादल आने से पौधों पृथ्वी पर अंकुर फूटते हैं, पौधों में नया अंकुर आता है, उसी प्रकार कवि के रूप में भी ये देख रहे हैं, जो अपने विचारों से नया सृजन करते हैं, काव्य का सृजन करते हैं। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। यानी कवि जीवन को बहुत ही विस्तार पूर्वक, व्यापक माने विस्तार से, और समग्र संपूर्ण रूप से देखता है। जीवन के संपूर्ण आयामों को कवि देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। यहाँ पर कविता में ललित कल्पना माने सुंदर कल्पनाओं का वर्णन है और क्रांति चेतना भी है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा ही है कि साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। और जब हमें कुछ नया चीज स्थापित करनी होती है तो पुराने को हटाना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है? विद्रोह, क्रांति चेतना को जगाना होता है। जागरूकता अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से कवि जागरूकता लाते हैं समाज में। तो आप अगर इतिहास को दृष्टिपात करेंगे तो इस बात को आप समझेंगे कि सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका होती है। आपने इतिहास को दृष्टिगोचर किया होगा तो देखा होगा कि जितने कवियों ने अपनी कृति की रचना की है उन लोगों को जेल तक जाना पड़ा है। जैसे आपने कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी रचित पढ़ी होगी, तो कवि जेल में है तो अपनी जो क्रांतिकारी रचनाएं करते थे उसके कारण उसे क्या किया जाता था? उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था ताकि क्रांति का संचार नहीं हो। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं, और इसे निराला नवजीवन, नया जीवन देने वाला। बारिश आती है, गर्मी से राहत पहुंचाती है तो नया जीवन, लोगों को राहत मिलता है। और दूसरी ओर जो पौधे जो सूख गए हैं उसमें नवजीवन आता है, जान आ जाती है, लहलहा उठते हैं और नूतन कविता के संदर्भ। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविताओं से जो भी पुरानी रीतियां हैं उसको ध्वस्त करके नई समाज का सृजन करता है। तो इसी अर्थ में नवजीवन हुआ। चलिए उत्साह कविता देखते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। कवि यहाँ पर बादल का मानवीकरण करते हुए बादल को क्रांति दूत माना है, क्रांति का दूत। कवि बादलों से आह्वान करता है, आह्वान माने पुकारता है, संबोधनात्मक शैली हुआ। जो तुम ए बादल, तुम पूरी तरह से गरज बरस कर घनघोर गर्जना करो।
मतलब यहाँ पर तुम फुहारा रिमझिम के स्वरूप में मत बदलो, फुहारे के रूप में मत बरसो, बल्कि बरस उस फुहारे के स्थान पर, रिमझिम फुहार के स्थान बरसने से के स्थान पर तुम गरजो, गरजने के लिए कहता है, ताकि लोगों में पुरुषार्थ की भावना हो, लोग उत्साहित हो जाए। तो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम पूरी तरह से इस आकाश को घेर लो, गगन को घेर लो, और घोर गर्जना करते हुए तुम पृथ्वी पर बरसो। धाराधर हो, यहाँ धाराधर बादल को संबोधित करे, बादल है, धाराधर का अर्थ हुआ बादल, यानी तुम धारा प्रवाह बहते हुए, ये बादल का पर्यायवाची हुआ धाराधर हो, धारा प्रवाह रूपी होते हुए तुम बहो, बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ललित ललित मतलब तुम आकाश को घेर करके घनघोर गर्जना करो, और ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। हे बादल, तुम सुंदर और मनोहारी हो, ललित हो, ललित मतलब तुम सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप सुंदर है, मनोहारी है, तुम्हें देखकर लोगों में खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, गर्मी से लोगों को राहत मिल रहा है। तुम्हारा काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा रूप बच्चों के काले काले घुंघराले बालों के समान है। अर्थात जिस प्रकार बच्चों की काले स्वरूप काले काले घुंघराले बालों के समान, बाल कल्पना मतलब जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं क्षण क्षण बदलती रहती हैं, बच्चे तुरंत कुछ कल्पना करते हैं, तुरंत कुछ कल्पना करते हैं, उसी प्रकार आकाश में तुम्हारा आकार भी क्षण क्षण बदलता रहता है। अर्थात कहीं बादलों से घिरा दिखता है, तो कहीं आकाश साफ दिखता है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, उर मतलब हृदय, तुम्हारे हृदय में विद्युत की आभा छिपी हुई है, मैंने तुम्हारे हृदय में बिजली की कड़क छिपी हुई है, यानी बादल टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है, इसलिए तुम घनघोर गर्जना करते हुए बरसकर प्यासी धरती की ताप को बुझाओ। विद्युत छवि में तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है, शोभा बसी हुई है, इसलिए घनघोर गर्जन करते हुए तुम पृथ्वी के को नया जीवन दो, पृथ्वी को नया जीवन, क्योंकि लोग गर्मी से आहत हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और कवि को कह रहे हैं कि तुम भी नया जीवन दो। लोग पुरानी रीतियों से लोग परेशान हो गए हैं, रूढ़ियों को धो रहे हैं, तो तुम उसे दूर करके अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से तुम उनमें नवजीवन का संचार करो। और दूसरी ओर जब यह बच्चों यह कविता लिखी गई है तो हमारा देश क्या था, परतंत्र था, तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि तुम अपनी रचनाओं के माध्यम से, हे कवि, तुम्हारे हृदय में भी क्या है, ऊर्जा छिपी हुई है, तुम अपनी रचनाओं के माध्यम से ओज भरी कविताएं लिखो, जिससे लोग क्रांति के लिए, आज़ादी के लिए तत्पर हो जाएं, उनमें नया जीवन का प्रवाह लाओ, जो सुप्त भारतीय हैं वो जग जाएं और उनमें भी आशा का संचार हो सके। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, तुम्हारे अंदर वज्र छिपा हुआ है, यानी तुम्हारे अंदर जो ओज है, जो उत्साह है, उसको अपनी काव्य के माध्यम से तुम दिखाओ और लोगों में आशा का संचार करो, सुप्त भारतीयों में जागरूकता लाओ, ताकि वे क्रांति के लिए, आजादी के लिए तत्पर हो जाएं। चलिए शब्दार्थ नोट कीजिए। धाराधर बादल, ललित, ललित मतलब सुंदर, उर मतलब हृदय, नूतन, नूतन मतलब नया, छवि, छवि मतलब सुंदर, अनंत, अनंत आकाश, वज्र, आकाशीय बिजली, इंद्र का शस्त्र। काव्य सौंदर्य नोट करें। संबोधन शैली, नाद सौंदर्य, ओज गुण, छायावादी कविता, तत्सम शब्दावली, अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा, पुनरुक्ति, संगीतात्मकता। बच्चों गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, कवि ने किसका आह्वान किया है और क्यों? दूसरा, सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की क्या भूमिका होती है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।